एक पेड़ है उसकी उम्र कितनी होती है और क्या-क्या मनुष्य के जीवन में क्या-क्या प्रभाव डालता है? देखो, उम्र के हिसाब से पेड़ अलग अलग पेड़ होते हैं। किसी पेड़ की 300 साल उम्र है, किसी की हज़ारों साल होती है। हमारे आश्रम में जटिला धाम में जैसे जाल वृक्ष है। आज का दिन सबसे पुराना पेड़ आश्रम का यही है, 300 साढ़े 300 वर्ष पुराना है। और बड़ पीपल की उम्र हज़ारों वर्ष होती है। महाराज जी जो अपने ऋषि मुनि होते थे वो पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करते थे, कैसे क्या कर पाते थे? नहीं, पेड़ के वैसे ज़्यादातर बड़ पीपल और जाल, जैसे स्वामी नित्यानंद जी महाराज जाल के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। हुँ, हुँ। बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जो जिक्र आता है, उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बौद्ध हुआ। ऐसे संतों ने बहुत सारे पेड़ों के नीचे अलग अलग जगह पेड़ों के नीचे बैठे हैं शांति के लिए। और पहले महल तो होते नहीं थे, आज तो बड़े बड़े बंगले, महल, हुँ, हुँ। कोठियाँ, बड़े बड़े आश्रम बना दिए हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जंगल होते थे तो संत महापुरुष जहाँ भी जंगल में अच्छा पेड़ होता था उसके नीचे बैठ के अपने ईश्वर को, अपना हृदय को याद करके ध्यान करते थे। आपने त्रिवेणी का एक संकल्प लिया है कि त्रिवेणी लगाने का जो संकल्प लिया है, कितनी आप त्रिवेणी लगवा चुके हो और कितना टारगेट है आपका? पिछले साल तो हम 6000 लगवाई थी, लेकिन अभी तो जुलाई में हमने 5 जुलाई से शुरू किया था और आज है 23 जुलाई। तो इन दिनों में हमने 25,000 पेड़ लगवा दिए, जी। जिसमें त्रिवेणी भी हैं और 6-7 हज़ार दूसरे पेड़ भी हैं। जामुन का, आंवला है, सिरस है और सहजना है, अमरूद है, ये पेड़ भी लगवाए। तो त्रिवेणी से लाभ क्या होता है महाराज जी देखो मनुष्य? जी, पहली बात तो पर्यावरण जी। को बचाता है। अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो हवा शुद्ध ऑक्सीजन पीपल 24 घंटे देता है। ऐसे तीनों बड़े पेड़ हैं। दूसरा, बड़े पेड़ हैं तो आज बड़े मान लो इन पेड़ों को आप एक गांव समझो, एक पेड़ एक गांव कि पक्षी बैठते हैं, घोंसले बनाते हैं। और आज समस्या क्या है, पेड़ काटे जा रहे हैं, लोग काट तो रहे हैं, लगा कम रहे हैं, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से पक्षियां भी ख़त्म होते जा रहे हैं। और चिड़ियाँ है, मोर है, ये हमारे जो फसलों में जो कीड़े होते थे उनको खाते थे, जी। तो ज़मींदार की फसलें भी ठीक रहती थी। लेकिन अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं तो फर्टिलाइज़र्स और पता नहीं क्या क्या केमिकल्स, क्या क्या जहर खेतों में डाला जा रहा है, जिससे पर्यावरण भी, भूमि भी और हमारा स्वास्थ्य भी खराब ही होता जा रहा है। तो देखा गया है महाराज जी जो पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार काटे जा रहे हैं, उगाए नहीं जा रहे, तो आगे दुष्परिणाम क्या होंगे इसके? अगर लोग जागरूक नहीं होंगे ना, आप एक विचार करके देखिए, पेड़ों के अलावा ऑक्सीजन का कोई और स्रोत है? जी। कोई भी नहीं, केवल पेड़ ही है। सूर्य और पेड़, ये नहीं हो तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे आप? इसलिए अगर हमें श्वास लेना है तो पेड़ों को लगाना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण को बचाना है, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो शुद्ध पर्यावरण होना ज़रूरी है। और वो पेड़ों के अलावा और किसी साधन से आप ले नहीं सकते। तो कोरोना महामारी आई थी, पेड़ों का भी महत्व होगा उसमें? कोरोना में आपने देखा होगा, अ, एक ऑक्सीजन जो आज हम खुले हवा में ले रहे हैं, ये सिलेंडरों में बिक रही थी और उसकी कीमत क्या थी? लाखों रुपए का सिलेंडर था। मैंने ऐसा सुना है कि लाखों रुपए में भी मिलना मुश्किल हो रहा था। ऐसी भयावह स्थिति लोगों के अंदर पैदा हो रही थी। लेकिन अगर ज़्यादा पेड़ होंगे तो स्वाभाविक है बीमारियां कम फैलेंगी। जी। महाराज जी औषधीय पेड़ यहाँ लगाए जाते हैं, देखा गया है कि आप रविवार को आज दवाई वितरित कर रहे थे मरीजों को, तो औषधीय पौधे लगाने से फ़ायदा क्या होता है? औषधीय पेड़ तो इसलिए लगाते हैं ताकि बहुत सारी चीज़ औषधियाँ, वैसे यहाँ हिमालय के पेड़ भी हैं कुछ और सतपुड़ा पर्वत के भी हैं, कि हमें दूर जाना ना पड़े, नज़दीक से ही हम औषधियों को प्रयोग में किया ला सकें जल्दी। तो अलग अलग औषधीय पेड़ तो स्वास्थ्य के लिए ही काम आएंगे, जी। तो इसलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं विभिन्न प्रकार की औषधि। तो कितने लोग लाभान्वित हुए हैं महाराज जी? देखो जी, केवल एक अस्थमा को हम लेंगे 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट हमारे ठीक होते हैं। अस्थमा के? अस्थमा के, जी महाराज जी, आज शुगर, बीपी ये मरीज ज़्यादा इस बढ़ गए पे हैं। शुगर और बीपी का हम एक दागा देते हैं और हम उसके रिज़ल्ट 80% लोगों में आए हैं। कम से कम 1 लाख प्लस वो धागा हम लोगों में वितरण किया, उसके रिज़ल्ट ऐसे हैं ज़बरदस्त। सब तो ठीक नहीं, जिसका किडनी में या कोई और ज़्यादा दिक्कत है उस शरीर में तो बात अलग है, नहीं तो उस धागे से बीपी हाई भी लो भी कंट्रोल हो रहा है। लोग पूछते हैं महाराज जी ये धागा
क्या करता है, वहाँ जैसे गाड़ी में अलाइनमेंट कराते हैं और उसमें जो वेट लगाते हैं ना गाड़ी में, वेट, ये वेट का काम करता है ताकि व्यक्ति का बैलेंस ना डगमगाए। महाराज जी जटेला धाम की ओर से संदेश क्या जाएगा आज महाराज? देखो अभी हम सभी पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, तो तपोभूमि जटेला धाम से आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं जागरूक करना चाहूँगा, भाई वक्त है अभी पर्यावरण को बचाने का, जाग जाओ और अपने आने वाली पीढ़ियों को जो धरोहर देना चाहते हो तो अच्छा पर्यावरण दे के जाओ। कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं और एक नियम बना ले, जैसे बच्चे का बर्थडे होता है या कोई और किसी का माता पिता का जन्मदिन होता है, कोई पुण्यतिथि होती है, कोई भी किसी संत की, किसी शहीद की, तो उसके ऊपर हम एक संकल्प लें कि हम पेड़ लगाएं। शहीदों का सम्मान बढ़ेगा। हमारे शहीदों ने हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे लिए कुर्बानी दी है। अगर हम उनका सम्मान करना चाहते हैं तो उन्होंने इसलिए कुर्बानी दी है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, ठीक रहे, और हम ही उसको दूषित करते रहेंगे तो उनका अपमान है। अगर शहीदों का अपमान नहीं करना, उनका सम्मान करना है, राष्ट्र को हर तरीके से मजबूत करने के साथ साथ पर उनके नाम पुण्यतिथि पे एक पेड़ जरूर लगाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को जो है ना एक मेरे आश्रम की ओर से जो है एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि पर्यावरण बचाएं, पेड़ लगाएं। धन्यवाद।